अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस का दरवाजा लॉक हुआ, मरीज की हुई मौत। आज शहर में जो घटना हुई उससे लगता है कि चिकित्सा विभाग से लोगों का भरोसा ही उठ गया। एम्बुलेंस में मरीज का होना, फिर उसमें ऑक्सीजन नहीं होना व फिर मरीज को उतारते वक्त उसका गेट नहीं खुलना। आखिर इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी है? कौन है उस महिला की मौत का दोषी? मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है, जहां जवाहर नगर कॉलोनी में रविवार सुबह डिप्रेशन की शिकार एक महिला ने फांसी लगा ली। महिला को 108 एम्बुलेंस से एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर मृतक के परिजन का आरोप है कि जिस एम्बुलेंस से उसे लाया गया उसमें ऑक्सीजन तक नहीं थी। अस्पताल पहुंचने के बाद एम्बुलेंस का गेट तक नहीं खुला। ड्राइवर के कहने पर उसके कांच तोड़े गए, फिर उस महिला को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, परंतु तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतका के पुत्र गौरव का आरोप है कि एम्बुलेंस स्टाफ की लापरवाही से उसकी मां की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में चिकित्सा विभाग का तर्क है कि जिस एम्बुलेंस में महिला को लाया गया उसमें ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं पूर्ण हैं, लेकिन घटना के दौरान का वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी का यह दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। इसे चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही कहने में कोई संशय नहीं होगा। शहर में इस तरह दौड़ रही एम्बुलेंस जो खुद फिट नहीं है, उनका फिटनेस किसके कहने पर होता है, कौन करता है, ये सभी जांच का विषय है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं भी एम्बुलेंस के साथ था, पहले पीछे बैठा हुआ था, तो उसको ऑक्सीजन गैस नहीं लग रहा था, तो ड्राइवर ने ऑक्सीजन गैस लगाया, तो मेरे को आवाज़ दिया आगे, बोला कि यार एक जना आगे आके ऑक्सीजन गैस खुला हुआ आप। तो मैंने ऑक्सीजन गैस खोला तो वो चाबी फिर ही घूम रही थी, वो खुल नहीं पा रहा था गैस। तो उसके बाद में फिर पत्थर ला के ऑक्सीजन गैस खोल लिया हमने, ड्राइवर ने और मैंने दोनों मिलने। फिर खोलने के बाद फिर उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं आई। फिर उसके बाद एम्बुलेंस स्टार्ट करके वो कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल लाए तो हॉस्पिटल लाने के बाद भी फिर भी वो गेट गेट था उसका, वो लॉक वो खराब हो रहा था, वो 10 मिनट तक तो गेट नहीं खुला। फिर उसके बाद ड्राइवर खुद बोला कि ये बात कि यार इसका गेट तोड़ के निकालो, गेट तोड़ के निकालो। फिर हमने गेट तोड़ के उसको बॉडी को बाहर निकाला, और निकालने के बाद वो ड्राइवर भाग गया। और फिर ड्राइवर ऑक्सीजन नहीं था तो वो बोला कि पानी पिला दो, पानी आगे से पानी की बोतल पीछे दिया उसने, पानी पिला दो, ऑक्सीजन गैस तो है नहीं इसमें, खत्म हो रही है, खराब हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ नहीं हो। और सांसें सब चल रही थी, आज ऑक्सीजन गैस मिल जाता तो उनकी मौत नहीं होती। क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी। मेरा नाम गौरव रहमानी है। मैं जवानगढ़ में रहता हूँ। मैं सुबह सो रहा था, क्योंकि आज संडे है, जो मैं काम करके आया तो थका हुआ था, तो रेस्ट कर रहा था। तो अब सो रहा था तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि भाई उसका कॉल आया, तो मैंने कॉल उठाया नहीं। मैंने देखा यार कॉल उठा नहीं, तो मम्मी उठाई नहीं फ़ोन। जैसे मैंने आंखें खोली और पलंग पे ड्रम रखा हुआ था, ड्रम रखने फिर मैंने बोला ये ड्रम क्यों रख रखा है, मैंने सामान वामान उतार दी होगी। तो मैं ड्रम को हटाया, ड्रम को हटाते पहले वो पंखे में वो लटकी हुई थी। फिर जैसे पता चला तो सांस तो चल रही थी, और सांस अभी मैं उसको मुंह से सांस दिया, उसको छाती दबाई तो सांसें चल रही थी। और जैसे मैंने उस एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस वाला आया, उसको अब ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ है। वो जानबूझ के पतली गली में घुसा रहा है, बोल रहा है कि इधर से निकलेगी नहीं। और प्लस और एम्बुलेंस का ना गेट खुल रहा, ना कुछ हो रहा, ना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन। और उसको बोल रहे कि ऑक्सीजन चला, तो बोलता है कि ऑक्सीजन है नहीं। और फिर बोलता है पत्थर मारो, वो डायरेक्ट ऐसे बोल रहे डायरेक्ट पत्थर मारो। फिर और गेट खोलेंगे तो डायरेक्ट पत्थर मारो। और फिर यहाँ जैसे आए, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, और ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर वो गेट खोल रहे हैं कि भाई चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो भी गेट नहीं खुल पा रहा। वो आगे वाला ड्राइवर कह रहा हमारा काम कर रहे हैं हम, तो भाई हमारा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। तो फिर उसको भी मैंने भाई मुँह से गाली गलौज निकली उसके मुँह में भी, उसको भी बोला। फिर मैं जैसे जैसे कांच को तोड़ा, फिर बॉडी कांच के द्वारा निकाली। अब ये चाहते हैं कि जो हुआ है वो भुगतेगा, वो डायरेक्ट भाई ड्राइवर और वो जो अंदर बैठा था वो दोनों। बस मैं यही चाहता हूँ। एम्बुलेंस सेवाएं गवर्नमेंट की तरफ से संचालित है, जीवीके कंपनी इसको संचालित कर रही है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है भीलवाड़ा शहर में, प्रतापनगर एरिया की एम्बुलेंस थी ये, तो एम्बुलेंस को हमने चेक करा लिया है, कंपनी से ही बात कर ली है। एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं व्यवस्थित है, और इसमें जो है ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, और पायलट और इमरजेंसी स्टाफ भी ट्रेंड है। और हाल ही में इसका एम्बुलेंस का निरीक्षण जो है नज़दीक के जिले की मेडिकल टीम द्वारा भी किया गया है, और ऐसी कोई इसमें तकनीकी खराबी नहीं थी। हालांकि जो गेट का जो जाम होना और इस तरह की शिकायत आई है, वो क्राउड की जो
टेक्निकलिटी एरर की वजह से हुआ और इसमें जो क्राउड द्वारा हड़बड़ाहट की गई उसकी वजह से ये घटना जो दुखद है वो हुई है। बाकी चिकित्सा विभाग की तरफ से सारी सेवाएं समुचित है, आमजन को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।